कहीं चांद और लाखों चांद होकर दिख रहा है, एक ही सूरज और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सूरज होकर दिख रहा है। ऐसे एक ही हमारा परब्रह्म परमात्मा अनेक शरीर में, अनेक मनों में, अनेक तनों में, अनेक रूप दिख रहा है, फिर भी वो एक का एक है। जितने घड़े होंगे उतने चांद दिखेंगे। किसी घड़े में गटर का पानी डाल दो, किसी में शुक्रताल की गंगा जी का पानी डाल दो। अभी हम शुक्रताल से बात कर रहे हैं। जो इंटरनेट पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जानबूझकर बड़े शहरों से किनारा करके एकांत अज्ञात जगह पे उन दिनों में रहता हूँ। मैं अपना जन्म दिवस मनाना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में मेरा जन्म था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। जन्म हुआ इस मरने वाले शरीर का, और मैं काहे को मरने वाले शरीर का जन्म मनाऊं। लाखों लाखों शिष्य साधक मनाते इस बहाने। बच्चों को कापियां बंटती है, कपड़े बंटते, गरीबों को भोजन बंटता है, कहीं पैसे दक्षिणा बढ़ती है, कहीं कीर्तन यात्राएं होती है। तो मैं अपना जन्म दिवस मनाकर गिने गिनाए 1000, 10,000, 20,000 लोगों के बीच घाटे का सौदा क्यों करूं। अभी तो लाखों लोग मना रहे हैं मेरे साधक शिष्य, और करोड़ों लोगों तक इस आध्यात्मिक प्रसाद का फायदा जा रहा है। तो मैं 2-4 दिन पहले ही यहाँ शुक्रताल के एकांत में आ गया था। यहाँ की समिति वालों ने बहुत आग्रह करके मुझे यहाँ ला के बिठा दिया है। तो निवास पे भीड़ भाड़ न हो तो चलो इस हॉल में थोड़ी देर बैठ गए। तो इस बहाने दूर दूर के साधकों को इंटरनेट के द्वारा अथवा दूसरे साधनों के द्वारा संदेश मिलेगा कि आपका वास्तविक में जन्म था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये जन्म होता है शरीर का। आप शरीर के पहले थे, अभी है, मरने के बाद भी रहेंगे। आप अपने दिव्य स्वभाव को जानकर दिव्य कर्म में लग जाइए। जन्म कर्म च मैं दिव्यम, भगवान बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जानने से आप भगवान को प्राप्त हो जाते, क्योंकि भगवान का आत्मा परमात्मा और आपका आत्मा एक ही जात का है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही जात का है, चंद्रमा का प्रतिबिंब और चांद एक ही जात का है, सूरज और सूरज का प्रतिबिंब एक ही जात का है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की जात का है और शरीर संसार की जात का है। संसार बदलता है तो शरीर भी बदलता है, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों। बचपन बदल गया उसको जानने वाला ज्यों का त्यों। बचपन के दुख सुख बदल गए, जवानी बदली, शादी के दिन बदले, बधाई के दिन बदले, उल्हावने के दिन बदले, दोष आरोपण के दिन बदले, जय जयकार के दिन बदले। उसको जानने वाला आपका आत्मा आप ज्यों के त्यों है। तो जैसे आप ज्यों के त्यों है तो भगवान भी ज्यों के त्यों है। तो भगवान का आत्मा और आपका आत्मा एक ही तत्व है। तो इस प्रकार का भगवत संसार से पृथक होकर संसार का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान से प्रीति करके एकाकार होकर भगवान का ज्ञान होता है। तो आप भगवान के सनातन सपूत हैं। भगवान मेरे आत्मा है, चैतन्य है, ज्ञान रूप है, सुख रूप है, शाश्वत है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा शरीर का होता है, संसार का होता है। भगवान का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। इस प्रकार का आपको दिव्य ज्ञान होने से आप भगवत प्राप्ति में एकदम छलांग मार लेंगे। जैसे शिव जी ने देखा कि पार्वती को मायके जाना है, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंडा पार। अपने आत्म स्वरूप में कोई फरियाद नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है। मन का चाह नहीं होता तो व्यक्ति दुख मनाते, मन का चाह होता है तो सुख मानते, लेकिन सुख होकर चला जाता है, दुख होकर चला जाता है, फिर भी जो रहता है वो दिव्य स्वभाव है अपना। तो शिव जी को अपना दिव्य स्वभाव याद है।
इसलिए शिव जी शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान के कर्म को और जन्म को दिव्य जाने तो आप भी अपने दिव्य स्वभाव में जग जाएंगे। तो महात्मा का जन्म दिवस मनाने से हमको क्या फायदा होता है कि हमको ये ज्ञान होता है, जैसे महात्मा का जन्म और कर्म दिव्य है तो जो है भक्त का भी जन्म और कर्म दिव्य होना आसान हो जाएगा। अहंकार को पोषने के लिए कर्म साधारण आदमी करता है, महात्मा कर्म करेंगे तो दूसरों को सद प्रेरणा मिले, सद ज्ञान मिले। स्वर्ग की बात करेंगे ताकि लोग संयम से रहें, नरक की बात करेंगे तो पाप से बचें। पाप से बचाने के लिए महात्मा की प्रवृत्ति है, स्वर्ग के आकर्षण से बचाकर स्वर्गीय काम करने के लिए महाराज प्रेरणा करते। और इन दोनों को नन्हा करके स्वर्ग और नरक जिससे प्रतीत होता है उस परमात्मा में विश्रांति, परमात्मा में ज्ञान और परमात्मा में प्रीति दिलाने की प्रवृत्ति होती है महात्मा की। इसलिए महात्मा की तिथि मनाते या जन्म जयंती मनाते तो हम लोगों को लाभ होता है। महात्मा तो जानते कि हमारा जन्म ही नहीं है तो जन्म दिवस क्या मनाना, फिर भी लोग मनाते हैं तो उस बहाने लोक संग्रह की प्रवृत्ति होती है, लोक मांगल्य का कार्य होता है। मेणबत्ती को फूंकते थूकते केक काटते हैं वो तो देहाभिमान बढ़ाने वाला जन्म दिवस, लेकिन दिए जलाकर अंधकार में प्रकाश की विजय, वासना पर निर्वासना की विजय, अहंकार पर निरहंकारिता की विजय, द्वेष पर प्रीति की विजय। तो ये ज्ञान प्रकाश होता है। कांटों को फूलों में बदलने की कला, वैर को प्रीत में बदलने की कला, हार को जीत में बदलने की कला और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीखने का नाम है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वितिमाम तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह देह का त्याग करने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और इष्ट स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है और आत्म विश्रांति से बढ़कर कोई सामर्थ्य का साधन नहीं। तो जो भी सेवा कार्य करते हैं तो करने का राग मिटाते, भोगने की लालच मिटाते और भगवान और गुरु के नाते परहित करते उन साधकों को आज जो आनंद आता होगा, जो कीर्तन में मस्ती आती होगी या गरीबों को भोजन कराने में जो संतोष का अनुभव होता होगा, विद्यार्थियों को नोटबुक बांटने में जो आनंद आता होगा, अथवा जो गांव के चौराहों पर मजदूरी के लिए खड़े हो रहते हैं, सुबह 100 200 50, कहीं 200 कहीं 100 कहीं 300, देश भर में ऐसे कड़िया काम और मजदूरी काम में जाने वाले लोगों को आज के दिन के निमित्त टोपी पहनाने का अभियान चलाया था। ये सिंथेटिक चुनावी टोपी 2.5 रुपए वाली नहीं, कपड़े की टोपी 15 रुपए वाली, गरीबों को बांटो 20 वाली, 15 वाली, 25 वाली, गरीबों को टोपी पहनाओ। और टोपी पहनने से याद शक्ति जो कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, नेत्र की ज्योति कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, सुनने की शक्ति जो बुढ़ापे में कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी। तो इस बहाने लाखों टोपियां आज बटी। 80,000 तो दिल्ली में दे दिए थे 9 और 10 तारीख। 80,000 टोपियां तो दिल्ली के इलाके में, अहमदाबाद और दूसरी समितियों में तो आज के दिन लाखों टोपियां बटी होगी गरीबों के लिए, और लाखों बच्चों को भोजन हुआ होगा, और लाखों कापियां बटी होगी, छपी थी सस्ते में, और औषधालयों में, अस्पतालों में और जगहों पर जिसको जहां भी सेवा मिली उन्होंने सेवा